तो वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न प्रीलिम्स के लिए बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? 2014 में पास हुआ, तो याद रखिए 2024 में इस एक्ट को 10 साल पूरे हुए। ओके, जैसे कि पीएम के द्वारा एक बहुत ही एस्पिरेशनल योजना लॉन्च की गई थी, स्वनिधि योजना, उसमें भी हमें स्ट्रीट वेंडर्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया दिखता है। इसलिए हमें आने वाले एग्जाम में यह जो एक्ट है वो इम्पोर्टेंट लग रहा है। इसके की फीचर्स हमें पता होना जरूरी है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर दे, देखेंगे हम वन बाय वन। पहला फीचर हमें दिखता है राइट ऑफ स्ट्रीट वेंडर, जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि एवरी स्ट्रीट वेंडर को जो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वेंडिंग करने का परमिशन दिया गया है। ओके, याद रखिए जो भी स्ट्रीट वेंडर है जो रास्ते पर कुछ भी बेचेंगे साइड में, तो उन्हें बेचने का अधिकार है एज पर टू द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन इन सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग। ये हमें याद होना जरूरी है। नेक्स्ट हमें दिखते हैं ड्यूटीज ऑफ स्ट्रीट वेंडर। तो क्या क्या ड्यूटीज हमें दिखते हैं उसमें? फर्स्ट हमें दिखता है कि ही रिमूव हिज गुड्स एंड वेयर एवरी डे। याद रखिए उसके द्वारा उसके जितने भी वस्तु है वह उसके द्वारा डेली उठाए जाने चाहिए। नेक्स्ट, वो जिस जगह पर वेंडिंग कर रहा है वहां पर उसके द्वारा साफ सफाई रखे जाना जरूरी है। नेक्स्ट, जो सिविक एम्यूनिटी होंगी उसका भी ख्याल रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी का, उसके द्वारा यह जरूरी होगा। नेक्स्ट, कुछ मेंटेनेंस चार्जेस उसको पे करने पड़ेंगे टू द लोकल अथॉरिटी और सिविक बॉडी, एज पर टू दिस एक्ट। नेक्स्ट, हमें इसी एक्ट में टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन के बारे में पता चलता है। टाउन वेंडिंग कमेटी बेसिकली एक ऐसी कमेटी होंगी जिसका गठन किया जाएगा। ये कमेटी क्या डिसाइड करेंगी? तो याद रखिए ये कमेटी डिसाइड करेंगी कि कौन से एरिया में ये जो वेंडर्स है उनको वेंडिंग करने की परमिशन दी जाए। ये आपने याद रखना। तो कौन से एरिया में ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है ये वेंडिंग कर सकते हैं, कौन से जगह पर वेंडिंग कर सकते हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? तो टाउन वेंडिंग कमेटी डिसाइड कर रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि टाउन वेंडिंग कमेटी का कंपोजिशन कैसा होगा? तो याद रखिए एज पर टू दिस एक्ट टाउन वेंडिंग कमेटी जो होंगी वो उसमें जो 40% होंगे एटलीस्ट मेंबर वे डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। कहाँ से? स्ट्रीट वेंडर्स। वो स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए और वो डायरेक्टली इलेक्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हमें ऐसा दिखता है कि जो टाउन वेंडर है या फिर स्ट्रीट वेंडर है, टाउन वेंडर नहीं, स्ट्रीट वेंडर्स है, उनका सर्वे किया जाना चाहिए वंस इन अ 5 ईयर। वंस इन अ 5 ईयर उनके सर्वे का प्रोविजन भी हमें इस एक्ट में किया गया दिखता है। नेक्स्ट, हमें दिखता है सीलिंग लिमिट ऑन नंबर ऑफ वेंडर। यहाँ पर सीलिंग लिमिट तो एक्ट में मेंशन की गई है बट वो एक प्रॉब्लमेटिक है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट टोटल पॉपुलेशन जो सिटी की है उसके 2.5% पीपल स्ट्रीट वेंडिंग कर सकते हैं, ऐसा इस एक्ट में हमें प्रावधान दिखता है। बट इन रियलिटी हमें उससे ज्यादा ही स्ट्रीट वेंडर दिखते हैं। ये एक प्रावधान जो है एक्ट का, ये पेपर में पूछा जा सकता है। वो टाउन प्लानिंग टाउन टाउन वेंडिंग कमेटी में कितने प्रतिशत लोग चुने हुए होने चाहिए? वो 40% का। एंड नेक्स्ट, कितने परसेंट टाउन वेंडर स्ट्रीट वेंडर हो सकते हैं उस शहर में? तो 2.5%। ये एक फैक्चुअल डेटा है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हमें दिखता है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। जो स्ट्रीट वेंडर होंगे उनके कुछ ग्रीवेंसेस होंगे तो उनको रिड्रेस करने के लिए कमेटी का गठन किया जाना। इसका प्रावधान हमें इस एक्ट में दिखता है। एंड लास्ट, पीरियड फॉर रिलीज ऑफ सीज गुड्स। जो भी कुछ सीज गुड किए जाएंगे उनका रिलीज करने का पीरियड का नोटिफिकेशन इसमें दिया गया दिखता है, जो कि डिवाइड किया गया है पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स में, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स जल्दी खराब हो सकते हैं, नॉन पेरिशेबल गुड्स कंपेयर टू पेरिशेबल गुड्स दे कुड लास्ट लॉन्ग। तो इन दोनों का प्रावधान सब सोचकर ही गवर्नमेंट द्वारा इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। तो ये थे कुछ प्रावधान फीचर्स ऑफ दिस स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, जिसको 10 साल 2024 में पूरे हो चुके हैं। इसके 10 साल की उपलब्धि में पीएम मोदी द्वारा
पास किया गया और उनके एस्पिरेशनल योजना, स्वनिधि योजना, इसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। आप स्वनिधि योजना के भी बारे में पढ़िए, आप इस एक्ट को भी ध्यान में रखिए। इस एक्ट के जो 2-3 प्रावधान जैसे टाउन वेंडिंग कमिटी, ओके, उसमें मेजॉरिटी मीन्स हम कहेंगे 40% ऑफ मैंडेटरी इलेक्टेड स्ट्रीट वेंडर, और उसके बाद कितने परसेंट ओके टोटल स्ट्रीट वेंडर होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। ये 2 प्रावधान है वो आपने याद रखना है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।